ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा और इस बार की जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो 15 जनवरी को होगी। मकर संक्रांति, मकर में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो वैसे ही एक खुशहाली का वातावरण महसूस होता है। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्य को कहा जाए ग्रहों का राजा माना जाता है। ग्रहों के राजा के साथ साथ आपके इम्यूनिटी पावर को भी सूर्य देवता बताते हैं। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई है तो सूर्य देवता, क्योंकि साक्षात आत्मा होते हैं, आत्मकारक पितृकारक इसलिए कहा जाता है, पूर्व दिशा के मालिक होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बनता है और पित्त के ज़्यादा बनने के कारण ये अहंकारी स्वभाव के भी होते हैं और साथ में स्पष्ट वक्ता होते हैं, सीधे मुंह पर बोलने वाले होते हैं। इस बार जो सूर्य देवता जा रहे हैं वो मकर राशि में रहेंगे और मकर राशि के जो स्वामी रहेंगे वो ऑलरेडी शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य एक तरफ शनि और एक तरफ मंगल के बीच में जाकर रहेंगे। मतलब सूर्य का जो मकर राशि में ये गोचर हो रहा है उसमें पाप कर्तरी योग का ही निर्माण बन रहा है। लेकिन पाप ग्रहों के लिए पाप कर्तरी का निर्माण बहुत खतरनाक कभी नहीं होता है। अगर कोई शुभ ग्रह हो और पाप कर्तरी में हो तो उसमें ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए हम समझते हैं और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में आपको चार्ट भी दिखाते हैं। साथ में हम बात करेंगे सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मेष लग्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेष लग्न में इस समय आपके लगन में ही देवगुरु बृहस्पति हैं, दिशा बली हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं और आपके लग्नेश के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। आपके कर्म स्थान पर सूर्य देवता पहुंच रहे हैं। दशम भाव में सूर्य देवता जो होते हैं दिशा बली होते हैं और सूर्य का दिशा बली होना, पंचमेश होकर दशम स्थान पर बैठना बहुत ही शानदार योग बन रहा है। इस समय जो गोचर है मेष लग्न वाले जातकों के लिए बहुत सपोर्टिव है, चाहे वो आर्थिक रूप से देखा जाए, चाहे वो मानसिक रूप से देखा जाए। बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव प्रमोशन का योग बनाते हैं। कर्म स्थान में आपके लिए बहुत ही जो आपने मेहनत किया हुआ उसका रिस्पॉन्स भी सूर्य देवता यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आपके संतान नहीं हुए हैं तो गर्भ धारण करने के लिए यहाँ पर सूर्य देव जो हैं एक अच्छा परिणाम देंगे। सूर्य देवता हर तरीके से आपके लिए सूर्य देवता आपको हर तरीके से अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य करेंगे। और एक तो भाग्येश का लगन में बैठना और दोनों ही त्रिकोण एक दूसरे से केंद्र में भी है। सर्वाधिक लाभ अगर किसी एक लग्न को मिलेगा तो मेष लग्न वो पहला लग्न बन रहा है। बाकी लग्न में भी हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन मेष लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जिसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर गोचर अगर देखा जाए तो जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के अधिकारी बनने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको सर्वाधिक लाभ मिलेगा और इसका फायदा विद्यार्थी वर्ग को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। मेष लग्न वाले जातकों के लिए हर चीज़ तो ठीक है, लेकिन परेशानी क्या होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा परेशानी कर सकता है। मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिएगा। और अगर इस समय किसी प्रकार का यात्रा करना चाहते हैं अपने कर्म स्थान के लिए, यानी आपके जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ये यात्रा आपके लिए सुखदपूर्ण रहेगा। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। केवल जो लोग महिलाएं हैं उनके गाइनो प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो सूर्य आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाले हैं। जो लोगों का व्यवसाय गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होकर जाता है, जिनके टेंडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू पास होते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। लगन मेष वाले जातकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा ये समय रहेगा, और चार्ट में वृषभ लगन आपको दिख भी रहा होगा। देखिए, वृषभ लगन एक ऐसा लग्न बन रहा है जिसमें आपका लग्नेश आपको व्यक्तित्व को देख रहा है तो पर्सनालिटी डेवलप करेगा, लेकिन सूर्य जो है वो आपके नवम त्रिकोण में जाकर बैठ गए हैं। आपके लगन से नवम भाव में सूर्य का बैठना, भाग्य से मकान का बनना, मकान अगर आप बनाना चाहते हैं तो भाग्य का यहाँ पर पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य का पूरे तरीके से सहयोग मिलेगा। इस चीज को आप नोट कीजिएगा। धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति आस्था रखने वालों को मानसिक शांति यहाँ पर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में गिरावट थी तो वो खत्म होगा। माता पिता दोनों का ही सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सूर्य देवता हर तरीके से, भले ही आपके लग्नेश के शत्रु माने जाते हैं और नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं, लेकिन गोचर में तत्कालिक मित्रता बना रहे हैं, इसलिए प्लेसमेंट इस समय इनका अच्छा है। सामान्यतः कहा जाए तो वृषभ लग्न के लिए सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन प्लेसमेंट कभी कभी ऐसी हो जाती है जो बहुत अच्छा दे देता है। तो मकान से संबंधित किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हुआ हो, वृषभ लग्न के जातक हैं उनको काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ पर सूर्य देवता देने वाले हैं। साथ में देखिए, थोड़ा आलस्य भी यहाँ पर कराएंगे, मतलब आज काम नहीं करेंगे कल करेंगे, कल के काम को परसों पर टालेंगे, तो ये थोड़ा आलस्य भी शरीर में पहुँचाएंगे, लेकिन भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पर सूर्य देवता देने वाले हैं। इस समय आपके मित्र रिश्तेदार आपको पूरे तरीके से सहयोग देंगे। समय अनुकूल है, और जब समय अनुकूल हो तो निश्चित रूप से हर कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। किसी प्रकार के मकान से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, रजिस्ट्री करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हर कंडीशन में आपको जब तक शुक्र देवता आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक सारी चीज़ें ठीक है। जहाँ पर आपका लग्नेश अष्टम में चला गया तो उस कंडीशन में सूर्य भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। 28 जनवरी तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, यानी 15 जनवरी से 28 जनवरी तक जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, ये समझते हैं। देखिए, पहला लग्न बन कर आ रहा है जिसमें निगेटिव प्रभाव सूर्य देवता दे रहे हैं, वो मिथुन लग्न बन कर आ रहा है। मिथुन लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जिसमें अष्टम स्थान पर सूर्य देवता जा रहे हैं। अष्टम में सूर्य को दोष नहीं लगता है, ये सभी लोगों को पता है। अष्टम में सूर्य को कभी भी दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम स्थान पर जब भी सूर्य देवता पहुंचते हैं यहाँ पर तुरंत परेशानी क्या करते हैं, वाणी को उग्र कर देते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो सामान्यतः बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके गॉल ब्लैडर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर बना हुआ है तो उसकी सर्जरी भी गोचर में सूर्य देवता अष्टम भाव में रहने पर करते हैं। सूर्य का अष्टम भाव में जाकर बैठना वायरल फीवर को अकस्मात बढ़ा देना, मौसम तो वैसे भी चेंज हो रहा है तो अकस्मात सर्दी खांसी जुकाम को बहुत तेजी से बढ़ा देना, इवन फीवर की समस्या को बढ़ा देना, ये मिथुन लग्न वाले जातकों पर ऐसा हो सकता है। और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो रही है। किस चीज़ को लेकर हो रही है, सूर्य देवता को डिपार्टमेंट, हालांकि आपका लग्नेश जो है सूर्य को बहुत मित्र की दृष्टि से देखता है, सूर्य भी आपके लग्नेश को शत्रु नहीं मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन मेहनत का भाव है,
छोटे भाई बहनों का भाव है, अष्टम में ले जाकर सूर्य बैठ गए, तो इस समय नेम फेम करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मित्र, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार इस समय आपको सहयोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो ये पोजीशन सूर्य का थोड़ा सा कठिनाई पूर्ण हो सकता है। और अगर गले से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल है, तो ऐसी चीज़ों में सूर्य अभी और परेशानी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा निगेटिव प्रभाव यहाँ पर है। तो मैं कहूँगा उपाय कीजिए। जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर निगेटिव है वहाँ पर उपाय कीजिए। उपाय क्या करना है? एक तो सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, पहला उपाय। और दूसरी चीज़ क्या आपको करना होगा? आपको बुद्ध का जो बीज मंत्र होता है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुद्धाय नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। ये दोनों काम आप करेंगे तो लाभ आपको सर्वाधिक यहाँ पर मिलने वाला है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन से सप्तम भाव में जा रहे हैं। और आपको याद रहना चाहिए, जितने भी कर्क लगन वाले जातक हैं, आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि सूर्य देवता जो होते हैं वो आपके लिए मारक ग्रह होते हैं, द्वितीय भाव के मालिक है। भले ही नैसर्गिक रूप से मित्र हो, लेकिन फिर भी मारक ग्रह होते हैं। सप्तम भाव में जा रहे हैं। पार्टनरशिप इस समय करना बेहद खराब की स्थिति होगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं और कर्क लगन के हैं, उनको बिल्कुल भी पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का सेपरेशन सूर्य देवता यहाँ पर कर सकते हैं। और आपका लग्नेश रोज किसी न किसी नक्षत्र में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए दैनिक राशिफल में एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि सूर्य किस मतलब बाकी ग्रह किस तरीके से रिजल्ट देंगे। अभी केवल जो नवम पंचम योग बना हुआ है बृहस्पति का, मंगल का, और साथ में मंगल बृहस्पति के घर में और बृहस्पति मंगल के घर में बैठे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस समय उपाय आपको खूब करना चाहिए। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा, ओम नमः शिवाय का तो मैं कहता ही हूँ, जितने लोग कर्क लगन वाले जातक हैं उनको ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। सूर्य निश्चित रूप से इस समय आपको अहंकारी बना सकते हैं। निश्चित रूप से सूर्य देवता इस समय आपको स्पष्ट मुंह पर बोलने वाले हो सकते हैं। सूर्य देवता इस समय निश्चित रूप से आपके बिजनेस पार्टनर में वाद विवाद उत्पन्न करा सकते हैं। तो ये समय जो है दैनिक रोजगार में भी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पर सूर्य देवता नहीं दे रहे हैं। और धन के मालिक हैं, सप्तम में जाकर बैठे हैं, अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो इस समय धन अर्जन करने में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव जितने भी कर्क लगन वाले जातक हैं उनको देखने को मिलेगा। सिंह लग्न वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। देखिए, सिंह लग्न में सूर्य देवता क्योंकि आपके लग्नेश है, लग्नेश आपके रोग स्थान पर जाकर बैठ गए। देखिए, जब भी लग्नेश रोग स्थान पर बैठे, और नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, इसलिए यहां पर रोग ऋण शत्रु सबको खत्म करेंगे। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बना सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग चाहे वो कार्यस्थल को लेकर हो, चाहे कैसा भी हो, स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर सूर्य देवता एक बार एटलीस्ट बनाएंगे। और आपको भ्रमण की स्थिति भी डेवलप कर सकते हैं। आपको अपने जन्म स्थान से लंबी दूरी पर जाना पड़ सकता है। सूर्य देवता यहाँ पर ऐसे योग बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति में जो कंडीशन होगी वो अभी भी आपके फेवर में रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका भाग्य है वो अभी आपका साथ देना प्रारंभ करेगा। और भाग्य के बल पर आप बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणाम आप प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मंगल भी सही पोजीशन पे बैठे हैं। गोचर में सभी ग्रह लगभग सही जगह पर बैठे हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है। लेकिन परेशानी क्या है कि आपको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाने के लिए सूर्य देवता यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का
ट्रैवलिंग हो, किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग हो, चाहे वो कार्यस्थल को कार्य से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो या परिवार के साथ आप छुट्टियां बिताने जा रहे हो, किसी भी प्रकार की यात्राओं में आपको इन्वॉल्व कर देंगे सूर्य देवता, अगर आपका लगन सिंह लग्न बनता है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य देवता कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, सूर्य देवता क्योंकि इस लगन कुंडली में द्वादशीय से 12th हाउस के मालिक बनते हैं और खुद शत्रु क्षेत्र में जाकर बैठे हैं, पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। पंचम भाव में सूर्य का बैठना गर्भ हानि का योग बनाता है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो कि कन्या लग्न की हैं, उनको परेशानी सूर्य देवता यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए सूर्य देवता मानसिक तनाव यहाँ पर देंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को बढ़ाएंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमे इस समय बिल्कुल बच के रहिएगा, इस समय आपके पक्ष में कुछ आएगा नहीं और मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और लगन का केतु बार बार आपको भ्रमित करेगा। तो ओवरऑल जो कन्या लग्न है उसमें बहुत अच्छा प्रभाव सूर्य देवता नहीं देने वाले हैं। पॉजिटिव चीज़ें क्या है इस समय, जो कन्या लग्न में जो पॉजिटिव है वो अभी आपका लग्नेश उच्च का होकर, उच्च का नहीं बोलूँगा, आपका जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में जाकर बैठा है, सुख भाव में लग्नेश बैठा है तो सुख की प्राप्ति करेगा। लेकिन इस समय आप बिल्कुल भी हठ योग अपने अंदर से खत्म कर दीजिएगा। अपने अंदर किसी प्रकार का जिद मत कीजिएगा, मतलब किसी काम को पकड़ लिया और जिद है कि इस काम को करना है, तो इस जिद के कारण क्या होगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा सूर्य देवता यहाँ नहीं देंगे और मानसिक तनाव यहाँ पर देंगे। बहुत अच्छा समय कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और एक्सीडेंटल योग ऊपर से कन्या लग्न में ऑलरेडी बना हुआ है। उपाय क्या करना चाहिए, तो आपको भी बुध का जो बीज मंत्र होता है उसका जाप कीजिए, तो आने वाला जो समय रहेगा वो आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। विशेष रूप से जब तक सूर्य देवता अकेले रहेंगे मकर में, तब तक कन्या लग्न वाले जातकों को परेशान करते रहेंगे। देखिए, तुला लग्न में सूर्य देवता को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है, क्योंकि तुला लग्न एक ऐसा लग्न बनता है जिसमें सूर्य देवता आपके लगन के नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं, तात्कालिक रूप से मित्रता कर रहे हैं, इसलिए इनका जो पोजीशन है वो डिफाइन करेगा कि रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा। चतुर्थ भाव में और वो भी शत्रु राशि में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर तुला लग्न वाले जातकों को नहीं दे सकते। यहाँ पर सूर्य देवता एक तो मदर के हेल्थ को लेकर परेशानी डेवलप करेंगे जिनका भी तुला लग्न है, और साथ में आय के साधन में भी काफ़ी परेशानियों के बाद इनकम का जो सपोर्ट होता है वो मिलेगा। और वैसे भी आपका लग्नेश अभी भी अष्टम को देख रहा है, हालांकि स्वराशि को देख रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टाइम अभी भी अच्छा है। लेकिन सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो ओवरऑल बहुत अच्छा आपके लिए नहीं बनता है। आपको गणेश जी की समय आराधना करना चाहिए, बुध का बीज मंत्र करना चाहिए। अगर बुध स्ट्रांग यहाँ पर रहेंगे तो रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट देगा। सूर्य देवता वृश्चिक लगन में बहुत ही अच्छे घर के मालिक बनते हैं, दशमेश बन जाते हैं, आपके कार्य व्यवसाय के ये मालिक बन जाते हैं। साथ में सूर्य देवता जा कहाँ पर रहे हैं, पराक्रम स्थल पर। देखिए, जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ये सब उपचय भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। यानी तृतीय भाव को भी उपचय भाव माना जाता है, तो तृतीय भाव में सूर्य देवता बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन यहाँ पर मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलकर आपके नेम फेम को ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका आत्मविश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन पिता के लिए उतना ही खराब, क्योंकि पिता पर डायरेक्टली सूर्य की दृष्टि पड़ना, एक तो धार्मिक यात्राओं में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ में पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन
कार्य व्यवसाय को लेकर, नेम फेम को लेकर सूर्य देवता यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देंगे। इस समय लीवर संबंधित परेशानियां आपको होना सामान्य है, और आपके लिए जो बहुत बढ़िया समय होगा तब आएगा जब बृहस्पति देव जो हैं आपके लगन भाव से सप्तम भाव में आएंगे, तब आपके लिए समय कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा होगा, जो कि 1 मई से होने वाला है। लेकिन फिलहाल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए रिजल्ट ओवरऑल तो अच्छा ही देने वाले हैं, क्योंकि नेम फेम बढ़ाएंगे और कार्य व्यवसाय से संबंधित आपके रिजल्ट अच्छे देने वाले हैं। धनु लग्न वाले जातकों पर सूर्य का क्या प्रभाव होगा, ये समझते हैं। देखिए, धनु लग्न में सूर्य देवता नवम त्रिकोण के मालिक बनते हैं। नवम त्रिकोण के मालिक होकर भाग्य में बैठ रहे हैं, अति उत्तम योग बनता है। लेकिन परेशानी क्या है, सूर्य देवता अष्टम को नहीं देखने चाहिए, और इस समय सूर्य देवता तो आपके अष्टम को ही देखेंगे, और सूर्य देवता अगर अष्टम को देखेंगे तो आपके अवरोध उत्पन्न कराएंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन धन संचित नहीं कर पाइएगा। पैसे आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फंड्स आएंगे आपके पास अगर आप धनु लगन के हैं, लेकिन आप उसको एकत्र नहीं कर पाइएगा। किसी ना किसी चीज को लेकर पैसे खर्च होते ही रहेंगे। और सूर्य यहाँ पर बैठकर एक्सीडेंटल योग भी बनाते हैं। एक्सीडेंटल योग ना कह के बेटर होगा कहा जाए कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी दे देंगे, जैसे इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर कर सकते हैं, और साथ में वायरल फीवर का बढ़ जाना, सर्दी खांसी जुकाम का बढ़ जाना यहाँ पर सूर्य देवता देंगे। और ऊपर से आपकी जो वाणी है वो उग्र हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य देवता बैठे हैं, जो कि क्रूर ग्रह है। तो द्वितीय भाव में सूर्य का बैठना भाग्य के लिए अच्छा हो सकता है, पिता के लिए अच्छा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको जाप करना चाहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए, तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता। अगर आपकी कुंडली में मकर लगन वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूँ, मकर लगन में सूर्य देवता आपकी कुंडली में लगन भाव में जाकर बैठेंगे, अष्टमेश जाके लगन में बैठ जाए, अष्टम स्थान का अधिपति अगर लगन में जाके बैठ जाए तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी काम कीजिएगा रुकावट होगा। इस समय किसी भी प्रकार का कार्य करना मतलब रुकावट को उत्पन्न करना, हर तरीके से मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण हो सकता है। आपका लग्नेश अष्टम को देख ही रहा है और अष्टमेश भी लगन में जाकर बैठ जाए, तो ये समय थोड़ा कठिनाई पूर्ण हो सकता है जितने भी मकर लगन वाले जातकों के लिए। कई अवरोध उत्पन्न होंगे, किसी भी प्रकार के नए व्यापार को नहीं करना चाहिए। एक तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की जो तरीका होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जिसके कारण जो पार्टनरशिप्स हैं, जो पार्टनर आपके साथ हैं, उनसे आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। दैनिक रोजगार को लेकर भी बहुत अच्छा परिणाम सूर्य देवता एटलीस्ट इस समय नहीं देने वाले हैं। सूर्य देवता का यहाँ पर एक ही उपाय आप कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, और साथ में आपको भी यहाँ पर इस समय शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए और शनि का बीज मंत्र। शुक्र का बीज मंत्र करना बेहद लाभप्रद स्थिति रहेगी इस समय, विशेष रूप से अगर आप संतान को लेकर चिंतित हैं, विशेष रूप से अगर आपको उदर संबंधित परेशानी है तो शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। नहीं तो केवल इम्यूनिटी संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, वायरल फीवर इत्यादि हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको केवल और केवल शनि का बीज मंत्र यहाँ पर करते हुए चलना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में शनि मारक होते हैं, मकर में भी मारक और कुंभ में भी मारक। कुंभ में सप्तम भाव मिला हुआ है मार्केश का, और साथ में विदेश में जाकर बैठ रहे हैं। पोजीशन वाइज कहूं तो सूर्य का द्वादश में बैठना अच्छा है। जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं तो इस समय आपके गुप्त शत्रु को खत्म करेंगे। इस समय आपका जो व्यापार होगा उसके एक्सपेंशन के लिए, और वो भी अपने जन्म स्थान से दूर कहीं पर भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए सूर्य देवता यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे।
सूर्य देवता आपके जीवन साथी को हॉस्पिटलाइजेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सूर्य देवता यहाँ पर न्यायिक मामलों में आपको सफलता देंगे। तो ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन जो है आंशिक रूप से आपके फेवर में रहने वाला है। उपाय करने के लिए आपको भी शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, गणेश जी की प्रतिदिन पूजा कीजिए, तो समय अच्छा बीत सकता है। मीन लग्न वाले जातकों की बात करेंगे। अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होगा। तो देखिए, सूर्य जो है आपकी कुंडली में रोगेश बन जाते हैं, रोग के मालिक हैं। हालांकि कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव में मित्रता होती है, लेकिन कुंडली के अनुसार अगर आप देखिएगा तो मीन लगन की जो कुंडली बन रही है इसमें सूर्य देवता को वो छठवां घर मिला हुआ है, रोग ऋण शत्रु का घर मिला हुआ है, और रोग ऋण शत्रु का घर मिलकर आपके पंचम को भी देख रहे हैं। मानसिक तनाव के लिए रेडी हो जाइए। संतान से कष्ट की प्राप्ति होगी। संतान कुछ ना कुछ संतान के साथ संबंध अच्छे समय नहीं रहेंगे। आय में भी काफ़ी परेशानियों के बाद आपको साधन अच्छे मिलेंगे, मतलब आय के लिए भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और साथ में गर्भवती महिलाएं हैं और मीन लग्न की हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गर्भ हानि के योग भी सूर्य देवता बना देते हैं। सूर्य देवता इस समय न्यायिक मामलों में सफलता नहीं देंगे, इसलिए सूर्य देव को जल चढ़ाइए। और साथ में आपका लग्नेश भी अष्टम को देख रहा है, तो किसी प्रकार के नए कार्य को इस समय नहीं करना चाहिए। केवल बजरंग बाण का पाठ कीजिए या गणेश जी की आराधना अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यही दो उपाय है जो कि मीन लग्न वाले जातकों को अभी करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का राशिफल, जिसको लग्न फल मैं कह रहा हूँ, उनके लगन के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।